बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 1 नवंबर 2020 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मरियम नवाज ने आज शेर जवान फोर्स की तकरीब का एहतमाम किया और इस तकरीब से एक तवील खिताब भी किया। मरियम नवाज के खिताब और उनकी तकरीर का मुदल्लल पोस्टमार्टम आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। नाजरीन, पहले मुख्तसरन मरियम नवाज की तकरीर के चंद नुकात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं, उसके बाद उस पर मैं अपना तबसरा और तज्जिया आगे बढ़ाऊंगा। मरियम नवाज ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तकारीर का हवाला दिया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आइन की बालादस्ती चाहते थे, जमहूरियत की बालादस्ती चाहते थे। नवाज शरीफ भी आइन और जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ अदलिया की आज़ादी के हवाले से बात कर रहे हैं और नवाज शरीफ अदलिया को आज़ाद करना चाह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का एक मशहूर व मारूफ फिक्रा और कौल भी अपनी तकरीर और खिताब में बार बार दोहराया कि हमें गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ना है। नाजरीन, उसके बाद चंद नारे लगना शुरू हो गए जो कि हद दर्जा काबिले एतराज नारे थे। नौजवानों की तरफ से वो नारे लगाए गए कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो मरियम नवाज ने उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हमें वर्दी से कोई बुग़्ज़, कोई तासुब, कोई अनाद, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो 2-3 बड़े लोग हैं, किरदार हैं, जिन्होंने वर्दी ज़ेबे तन की हुई है, हमें उनके साथ मसला है और हम उन्हें आइन के दायरे में लाना चाह रहे हैं। नाजरीन, मरियम नवाज का ये जो रद्द-ए-अमल है ये भी उससे भी ज्यादा जो है घिनौना, जहरीला और मज़मूम प्रोपेगंडा है। इसका क्या मतलब है कि आप तो ठीक हैं, पाक फौज आप तो ठीक हैं, आप आइन के दायरे में काम कर रहे हैं, लेकिन जिस आर्मी चीफ का आप हुक्म मान रहे हैं वो ठीक नहीं है, यानी कि आप आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत कर दें। ये जो एक बयानिया है नाजरीन, ये बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि उसके सरबराह को आप हिट करें और उस इदारे में जो है वो मजमूई तौर पे आप बगावत किसी कैफियत पैदा करने की कोशिश करें। इस हवाले से मैं एक अलग वीडियो भी करूंगा कि किस कदर जहरीला प्रोपेगंडा और किस कदर जहरीला बयानिया है कि ये इस आड़ में छुप जाते हैं कि फौजी ठीक है, वर्दी वाले ठीक है, लेकिन आपका आर्मी चीफ ठीक नहीं है। इस हवाले से नाजरीन काफ़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं और इन लोगों ने काफ़ी अय्यारी के साथ इस बयानिए पे काम किया है। इसके अलावा उनका यह कहना नाजरीन के नवाज शरीफ अदलिया की आज़ादी चाहते हैं और हमें गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ना है। तो मेरी गुजारिश है कि ये यूनिवर्सिटी के तलबा थे जो इस तकरीब में बुलाए गए और मरियम नवाज बार बार उनसे कह रही थी कि आप साहिब मुताला लोग हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो साहिब मुताला होते तो यकीनन वो एक सवाल ज़रूर पूछते कि मरियम नवाज साहिबा, हमें गुलामी से निजात चाहिए, लेकिन ये गुलामी चंद खानदानों की सूरत में जमहूरियत की आड़ में जमहूरियत का लेबल लगा के हमारे ऊपर मुसल्लत है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि आप ही लोगों में से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल जैसे लीडर पैदा होंगे। तो आप बताइए कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी, जहां पे ये खानदानी जमहूरियत हो, मौरूसी जमहूरियत हो, ठीक है, तो वहां पे क्या नौजवानों को आगे आने दिया जाएगा सियासत में? खुद मरियम नवाज साहबा की क्या पॉलिटिकल विजडम है, क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल है, किस बुनियाद पे वो इस पार्टी की जो है वो सदारत कर रही हैं? जो 20-20, 30-30 सालों से इस पार्टी में मौजूद हैं, वो हाथ बांधे इनके सामने जो है वो जानुए तलम्मुज़ होते हैं। जिस तरह एक शागिर्द उस्ताद के सामने खड़ा नहीं होता, मरियम नवाज की तो कोई कैपेबिलिटी, कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल ही नहीं है। तो मरियम नवाज किस कैपेसिटी में बनी है? यहाँ पे एक मौरूसी सियासत है। नाजरीन, मुख्तसरन मैं आपको बता दूं, उन तलबा को ये कहना चाहिए था कि
जमहूरियत का जो कंसेप्ट है, ये इसका जो इर्तिका हुआ है या ये जो वजूद में आया है, जमहूरियत का जो कंसेप्ट है वो मोरूसी सियासत को ख़त्म करने के लिए आया था। ठीक है, जागीरदारी सियासत के खात्मे के रद्द अमल में जो है ये जमहूरियत का कंसेप्ट जो है ये मुतारिफ कराया गया था। लेकिन मैंने आप लोगों की खिदमत में BBC न्यूज़ की एक स्टोरी पेश की थी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोरूसी सियासत पाकिस्तान में है। 53% पाकिस्तान मोरूसी सियासत में पहले नंबर पे है। तो उन नौजवानों को ये कहना चाहिए था कि हम कैसे आगे कायद आज़म और अल्लामा इकबाल बनेंगे और हम कैसे सियासत में अपना नाम रोशन करेंगे। यहाँ पे तो जो ना इख्तिदार एक खानदान से दूसरे खानदान में मुंतकिल होता है, खानदान के एक फर्द से दूसरे फर्द में मुंतकिल होता है। आप मुझे बताइए कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनका जो सियासी तजर्बा है, सियासी मुशाहिदा है, सियासी बसीरत है, वो क्या कायम अली शाह से ज़्यादा है? कायम अली शाह की 90-92 साल उम्र है और क़याम पाकिस्तान के वक्त से वो सियासत की वादी पुरखार में हैं। आप हज़ार इख्तिलाफात कायम अली शाह के साथ करें, लेकिन बिलावल भुट्टो की क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल है आप मुझे बताइए। लेकिन वो पार्टी के चेयरमैन हैं और वो पार्टी के चेयरमैन कायम अली शाह नहीं बन सकते। तो हमें गुलामी से निजात चाहिए, लेकिन इस गुलामी से निजात चाहिए जो मोरूसी सियासत की शक्ल में जमहूरियत का लेबल लगा के हमारे सरों पर मुसल्लत है। और नाजरीन, मरियम नवाज का ये कहना कि हम अदलिया की आज़ादी चाहते हैं, वाह सुभान अल्लाह, ये लोग क्या समझते हैं कि आज भी क्या ये लोग 5000 साल 6000 साल पत्थरों के दौर में रह रहे हैं? नाजरीन, मैं कई बार अपनी वीडियोस में वक्तन फवक्तन इस किताब का हवाला आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं। सच तो ये है, इसका पेज नंबर पढ़ें 151 और 152, ये दोनों पेजेस आप पढ़ें। चौधरी शुजात हुसैन साहब की किताब है कि चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की बेडरूम के नीचे नवाज शरीफ ने रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाई थी, उनकी एक्टिविटीज मॉनिटर करने के लिए बेडरूम के नीचे, चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की बेडरूम के नीचे। आप बताइए, तो चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को जब ये इल्म हुआ तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ठान ली, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि मैंने उसमें जो है ना इंटरफेयर किया, मुतहर्रिक और फाल किरदार अदा किया और चीफ जस्टिस सजाद अली शाह का गुस्सा ठंडा किया कि इस तरह मामलात खराब हो जाएंगे। एक तो ये, और इसी किताब में पेज नंबर 152 पे लिखा हुआ है, गौहर अयूब की किताब का हवाला देते हुए नाजरीन कि गौहर अयूब कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मेरे घुटनों पे हाथ रखते हुए कहा कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि एक रात के लिए हम चीफ जस्टिस को जो है ना वो जेल में भेज दें, सर्विंग एक्टिव जो है चीफ जस्टिस को जेल में भेज दें, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो ये इस अदलिया की आज़ादी की आप बात करती हैं और इस अदलिया की आज़ादी की आप बात करती हैं कि शहबाज शरीफ मलिक क़य्यूम को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि जी 7 साल से कम सज़ा नहीं चलेगी। तो वो कहते हैं कि जी सर हम मियाँ साहब को मना लेंगे, 5 साल कर दे सज़ा। इस अदलिया की बहाली की आप बात करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर वो नौजवान थे तो ये एक अलमिया है हमारे मुल्क का कि यूनिवर्सिटी के नौजवानों को हमारी जो मुस्तकबिल माजी करीब की तारीख है उससे भी आगाही नहीं है। हैरत है। और ये सब कसूर ये मेन स्ट्रीम मीडिया का है और मेन स्ट्रीम मीडिया के जो स्क्रीन पे जो बराजमान चंद एंकर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने पूरे के पूरे हजारों आर्टिकल्स शरीफ खानदान की मदा सराई में लिख दिए और आज तक वो जमहूरियत की बुनियादी तारीफ ही नहीं बता सके। नाजरीन, इस एक फिक्रे पे मैं अपनी आज की इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, मरियम नवाज की तकरीर के हवाले से तो पूरी किताब लिखी जा सकती है कि जमहूरियत जहां होगी, जहां जमहूरियत होगी वहां मौरूसी सियासत कमज़ोर होगी, बतदरीज कमज़ोर होगी, बतदरीज ख़त्म होती जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में जैसे जैसे इलेक्शन होते हैं हर दूसरे साल मौरूसी सियासत जो है वो मजबूत से मजबूत तर होती जाती है। यानी कि ये आग और पानी है, मौरूसी सियासत और जमहूरियत एक दूसरे के लिए आग और पानी है, ये एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। मौरूसी सियासत के रद्द-ए-अमल में जमहूरियत का कंसेप्ट मुतारिफ कराया गया था, लेकिन ये लोग वहाँ पे बैठ के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, यूनिवर्सिटी के नौजवानों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि मियाँ साहब जमहूरियत की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। हाँ, मरियम नवाज साहबा, हमें ग़ुलामी से निजात चाहिए, लेकिन इस मौरूसी सियासत की ग़ुलामी से जो चंद ख़ानदानों की सूरत में हमारे सरों पर मुसल्लत है। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।